इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह जो अनुपम कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इनके पावन सानिध्य से चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश एवं विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए श्रावक एवं उपस्थित श्रावक उनके मन में जो उठने वाले समीचीन विकल्प है उस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम गुरुमुख से सुनते हैं। और गुरुमुख की वाणी ही जगत कल्याणी है और यही जिनवाणी हमें जीवन से पार उतारने वाली है। तो चलो चलते हैं आज की इस जीवन यात्रा की ओर, इस जीवन तरंग की ओर। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं उनको यह विनय करता हूं कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अपना अमूल्य समय प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी का परम सौभाग्य है कि वर्ष 2021 में हम सभी परम उपकारी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि, एक अनूठी भेंट हम सभी को प्राप्त हुई, जिसका नाम है सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंदु से हम सभी प्रतिदिन देश भर से प्राप्त अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगमुक्त विधि से प्राप्त कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान हम सभी के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है और हम सभी के मन को निर्विकल्प बनाने के लिए एक परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कई बार पैदल चलते समय पग रखी इन चरण पादुका पहनने हुए मन ही मन में भक्तामर स्तोत्र, महावीराष्टक इत्यादि स्तोत्र या भक्ति का पाठ करता हूँ, तो क्या इसमें कोई दोष है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पैरों में अगर आपने जूते चप्पल भी पहने हैं पर फिर भी मन में अगर आप प्रभु का स्मरण, स्तोत्र, भक्ति अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से आगम में कहा है जब द्रव्य की शुद्धि नहीं होती है, जैसे वस्त्र, जूते चप्पल या स्थान के निमित्त से, तो हम क्या प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते? अगर हम मन में ही अगर स्मरण कर रहे हैं तो उसमें कोई भी विकल्प करने की बात नहीं। यह स्मरण ध्यायते ऐसे कहते हुए आचार्य भगवंत कई स्थानों पर लिखते हैं ध्यायेत पंच नमस्कारम और सर्व पापे प्रमोचते। सुस्थितो दुस्थितो वापि, सुस्थिति में हो दुस्थिति में हो, चाहे अच्छे बुरे स्थान में हो या किसी अशुद्ध द्रव्य के साथ, जैसे जूते चप्पल अशुद्ध वस्त्रों के साथ क्यों ना, वहाँ पर आचार्य महाराज जो कहते हैं ध्यायेत
यानी हम उसका ध्यान, चिंतन, मनन आदि के द्वारा प्रभु की भक्ति, स्तुति, वंदना आदि सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जोर से उच्चारण करने से ही हम प्रभु की भक्ति आदि करते हैं। भक्ति का अर्थ स्तुति आदि बोलने का अर्थ प्रदर्शन नहीं है, अपितु अपने कर्मों की निर्जरा है। और स्वयं की कर्मों की निर्जरा करने के लिए भले ही हम अपने मन में उसका चिंतन कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। चाहे अपनी स्थिति सुस्थित हो, दुस्थित हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, पर यह परम सत्य स्वीकार करना होगा कि वह उच्चारण रूप शब्द किंचित भी हमारे मुख से ना निकले। जो भी हमारा मनन है वह परिपूर्ण रूप से मेरे भीतर ही होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को सुनाई देने के लिए या प्रदर्शन के लिए होना चाहिए। अगर चप्पल आदि पहने पर आपके मुख से इन मंत्रों का, स्तुति आदि का उच्चारण हो रहा है तो उसमें दोष है, पर मन में ही मन में चिंतन करने में किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं छोटे जैन सिंघई गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जली रोटी अवश्य है क्या और कच्ची रोटी महावश्य कैसे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7वें अध्याय में श्रावकों के उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचारों को समझाते हुए 35 नंबर के सूत्र में हमें रहस्य की बात उद्घाटित करते। सचित संबंध सम्मिश्राभिषक दुख पक्वाहारा। इस सूत्र को समझाते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, एक जो श्रावक हुआ करता है उस श्रावक के जो भोगोभोग परिमाण व्रत हुआ करता है, उस भोगोभोग परिमाण व्रत में ये 5 अतिचार हुआ करते। सचित आहार, सचित संबंध आहार, सचित सम्मिश्र आहार, अभिषक आहार और दुख पक्वाहार। यानी कि इसमें से जो 5वां दुख पक्वाहार है उससे संदर्भित ही आपका प्रश्न है, आपका विकल्प है। जो जली हुई रोटी या कच्ची रोटी के विषय में आपने अभक्ष, महाअभक्ष या आदि प्रश्न विकल्प रखा है, ये परम सत्य है। क्योंकि जब व्यक्ति भोग उपभोग यानी उस वस्तु का, रोटी सब्जी भोजन आदि का सेवन करता है, उस समय में अगर वह रोटी अर्धी कच्ची हो या वह अधिक पकी हो, जली हुई हो, तो वह सभी सामग्री दुख पक्व आहार के अंतर्गत आती है। भले ही आपने वह भोगोभोग परिमाण व्रत ग्रहण नहीं भी किया हो, क्योंकि मन में विकल्प आ सकता है, वह तो अतिचार उनका है जिन्होंने व्रत लिया है, हमें क्यों दोष लग रहा है? दोष तो सबको एक सा ही लगेगा। जिन्होंने व्रत लिया है उनको उसमें विशेष रूप से अतिचार रूप दोष लगेंगे, और आपने भले ही नियम संकल्प व्रत नहीं भी लिया हो, पर फिर भी अगर हमने उस कच्ची रोटी या जली हुई रोटी को ग्रहण किया है तो उसको दुख पक्वाहार ही कहेंगे। दुख यानी जो मर्यादा से कम या मर्यादा से अधिक पका हुआ है उसे दुख पक्वाहार कहते। कच्चा भी और जला भी दोनों प्रकार का दुख पक्वाहार होने से उसे आगम में निषेध कहा है। मात्र आगम की ही बात नहीं, अपितु आप वैज्ञानिक दृष्टि से किसी वैद्य डॉक्टर से भी मिलोगे तो वह यही कहेगा कि लंबे समय तक अगर कच्ची और जली रोटी खाओगे तो नियम से आपके स्वास्थ्य के लिए उदर पीड़ा आदि आदि अनेक रोग हो सकते हैं, और लगभग जितनी बीमारी व्यक्तियों को होती है उसका प्रारंभ उदर की पीड़ा से यानी पेट की बीमारी से ही हुआ करता है। इसलिए आम दोनों ही प्रकार से
आगम के भी परिप्रेक्ष्य में और वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें ये समझना होगा, कच्ची और जली रोटी खाने से गैस बनने की शिकायत और अजीर्ण होने की शिकायत आदि आदि अनेक रोग भी हो सकते हैं। और एक श्रावक के नियम का और आगम की आज्ञा का भी उल्लंघन होता है, इसलिए हम आगम की आज्ञा का भी उल्लंघन ना करें, वैज्ञानिक और शारीरिक दृष्टि से भी वह हानिकारक ना हो। इसलिए हमारे लिए आचार्यों ने और वर्तमान के डॉक्टर आदियों ने भी जली हुई रोटी और अधिक कच्ची रोटी, कच्चा भोजन, जला भोजन भी दुख पक्वाहार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के लिए अभक्ष ही कहा है। और अभक्ष क्योंकि हमने अभक्ष मात्र उसे ही समझा है जो आलू प्याज गड़ंत होते हैं, मात्र उतना ही अभक्ष नहीं हुआ करता, अपितु हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होता है उसे वह आगम के भाषा में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो भोजन हमारे लिए अनुकूल नहीं है वह उस श्रावक के लिए अनुप्य सेव्य कहा गया है, सेवन करने योग्य नहीं कहा गया। आगम की भी आज्ञा और वैज्ञानिक भी दृष्टि से यह अनुप्य सेव यानी सेवन करने योग्य नहीं होने से उसको आगम में अभक्ष कहा। मात्र आलू प्याज इतने गणंत ही अभक्ष नहीं है, अपितु अनेक प्रकार के 32 प्रकार के अभक्षों की व्याख्या की, उसमें से अनुप्य सेव नाम का एक अभक्ष है। इसकी जली रोटी या कच्ची रोटी अभक्ष महाअभक्ष जो कह लो वह खाने योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है अनन्य गुरु भक्त सिद्ध क्षेत्र आहार जी से अध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे शांति धारा और अभिषेक के बाद अर्घ चढ़ाने के उपरांत यदि कोई श्रावक मंदिर में आ जाता है तो मूर्ति का उसी मूर्ति का अभिषेक करा सकते हैं या नहीं? श्रावक की जितनी भी क्रिया देव शास्त्र गुरु के निमित्तक उनकी आराधना के निमित्तक लिखी गई है, वह प्रत्येक पूजा, अभिषेक, दान आदि की प्रत्येक क्रिया को आचार्य भगवंत मात्र अपनी परिणामों की और आत्मा की विशुद्धि के लिए ही कहते, और उसे ही लेकर बहुत सारे जीवों के भीतर वर्तमान में अशुद्धि उत्पन्न होती। चाहे अभिषेक पूजा हो, अर्घ्य चढ़ाना या कोई भी क्रिया हो, उन क्रियाओं से हमें अपनी विशुद्धि के द्वारा, परिणामों की शुद्धि के द्वारा पुण्य का अर्जन करना चाहिए था। और इन पुण्य की क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य भी यही हुआ करता है कि जिसके द्वारा हमें अपने परिणामों की विशुद्धि करनी चाहिए। इसलिए मैं तो परिपूर्ण रूप से यही कहूँगा कि क्वचित कदाचित अगर कोई व्यक्ति विलंब से आया है, किसी विषमता में फंसकर देर से आया है, तो उसको क्वचित कदाचित अभिषेक शांति धारा के बाद अर्घ्य चढ़ाने के बाद भी कलश करने देने में किंचित भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी व्यवस्थाएं वर्तमान में बनाई गई है वह परिपूर्ण रूप से ये तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं, ना कि कोई त्रैकालिक व्यवस्था है कि अर्घ्य के बाद ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आपने भी महेंद्र जी अनुभव किया होगा कि 25 वर्ष पहले पूजा अभिषेक करने की विधि कुछ और थी और आज कुछ वर्षों में ही पूजा अभिषेक अर्घ्य चमर आदि बहुत सारी परंपराएं समय समय पर बदलती रही है। इसलिए कई स्थानों में वर्तमान में भी शांति धारा के उपरांत अर्घ्य चढ़ाने के बाद भी पूर्ण कलश आदि की कई आचार्यों की अभिषेक पाठ में संकल्पना है। आप पूर्वाचार्यों के मूल अभिषेक पाठ आदि को उठा के देख लेना। इसलिए कायदा तो यही है कि अभिषेक करते समय हमें किसी को बांधना नहीं चाहिए, पर ये भी मैं दूसरे लोगों को समझाना चाहता हूँ कि उसको हम रूटीन बना के ना जिए। अगर कहीं की व्यवस्था है कि हमें समय पर ऐसा करना है, क्योंकि ये मात्र जो बनाया गया है एक व्यवस्था जन्य क्रियाएं बनाई गई है कि शांति धारा, अभिषेक, फिर अर्घ्य, फिर प्रक्षालन, ये सब कुछ एक क्रम और व्यवस्था बनाने के लिए हमने ये विधियां बनाई रखी है।
पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रतिदिन ही देर से पहुंचे और उनसे लड़ने खड़े हो जाए। जब आगम में कहा है, अरे भाई आगम में बहुत सारी बातें वह परिस्थिति को देखकर और सामाजिक व्यवस्था को देखकर करने की भी बात कही गई है। तात्कालिक व्यवस्था उस समय पर उसके बाद करने की नहीं है, तो हमें उन जानकर उन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। पर यह भी बात परम सत्य है कि समय का भान रखते हुए अगर कोई त्यागी व्रती आपके क्षेत्र में आहार जी में पहुंचा और आपका अभिषेक हो चुका था, कुछ कारण से वह विलंब से पहुंचा और दूसरी प्रतिमा वहां नहीं थी जिसका अभिषेक हो चुका था, उसके अलावा कोई अभिषेक करने योग्य प्रतिमा नहीं थी, तो क्या उसको आप उपवास कराओगे? नहीं, वहां हमारा विवेक है कि ठीक है भाई, आज तू बाहर से आया है, तू अनभिज्ञ था, कचित कदाचित विषमताओं को, परिस्थितियों को देखकर इन बातों का निर्णय हमें वास्तव में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना होगा। तभी एक हम भी धर्मात्मा है और सामने वाले की धर्म और उसकी अनुभूति, उसके भाव, इन सभी को समझने के बाद ही हम इन क्रियाओं को कर सकते हैं। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वह सामने वाला उसे बटैया मानकर पानी ढारता ही रहे, 2 घंटे अभिषेक चल रहा है, आ रहे जा रहे हैं, वह भी किंचित आगमोक्त नहीं है। सब कार्य, सब क्रियाएं जो आगम में आचार्यों ने लिखी है, उसके पीछे श्रावक का विवेक है। समय, परिस्थिति, इन सब को देखते हुए विवेक से हमें क्रिया करनी चाहिए आत्मा की विशुद्धि के लिए। इसलिए बाद में भी कोई किंचित किसी कारण से विषमता से कर रहा है तो दोष नहीं है, पर उसे आदत, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ना बनाए। ये दोनों बातों को आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है रवि जैन, और वह अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनीषी के समक्ष रख रहे हैं। मेरा विकल्प यह है कि जो व्रत उपवास होता है, जैन धर्म में भी होता है और धर्मों में भी होता है, तो जे ज्ञान की दृष्टि से या अपन उपवास व्रत करते हैं तो भूखा रहना या भोजन न करना, इसका क्या तात्पर्य है? क्या आगम के हिसाब से भूखा और खाना ना खाना क्या इसी में धर्म है, या इसके कुछ करने की क्रिया है कि हमारा व्रत और उपवास पूर्ण हो सके? यही मेरा आशा है। मुनि श्री के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इसका हमें सम्यक समाधान बताने की कृपा कर। आपके ही दिमाग में नहीं, अपितु आज के वर्तमान के बहुत सारे युवा और बहुत सारे जीवों के भीतर यह विकल्प है, भूखा रहने में कौन सा धर्म है। ये भूखा रहने के लिए व्रत, उपवास, तपस्या आदि क्रियाएं आगम में किंचित भी नहीं कही गई। जितनी भी आचार्यों ने ये क्रियाएं बताई है, उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे कुछ ना कुछ सहेतुक कारण है। बिना हेतु के, बिना हाथ पैर के कोई भी कारण या कोई भी क्रिया आगम में, आचार्यों में लिखी ही नहीं है। जैसे उपवास, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान आदि की मुख्यता से जो 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे गए हैं, इन बहिरंग तपों की मुख्यता से आचार्य महाराज हमें कहीं और पहुंचाना चाहते हैं। उस अभिप्राय को भी समझना आवश्यक है। जो मात्र व्यवहार पंथ में उलझे हैं, वे सब कुछ उसे ही मानकर बैठे हैं, और जिन्होंने मात्र निश्चय को ही जाना है, वह उस व्यवहार को धुतकारते हुए, व्रत उपवास को जड़ की क्रिया आदि संबोधित करते हुए, इन व्रत तपस्याओं का अवमानना करते हुए अपने स्वयं के लिए कर्म बंध कर रहे हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, दर्शन मोहनी जैसे कर्मों का आश्रय वे स्वयं के लिए आगम के विरुद्ध बातों को करके कर रहे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इन व्रत, उपवास आदि के निमित्त से जो आचार्य भगवंतों ने तपस्या या तप की व्याख्या की है, उसको समझना बहुत आवश्यक है।
समंतभद्र स्वामी आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी अपने स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं जी, जितनी जितनी बहिरंग तप की व्याख्या की है, माध्यात्मिकस्य बहिरंग यानी आध्यात्मिक यानी अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए ही ये बहिरंग उपवास आदि क्रियाएं बताई गई है। अगर वह उपवास व्रत करने के पीछे अपनी आत्मा की शुद्धि की, विशुद्धि की अगर पहुंच नहीं है, निर्णय नहीं है, तो हमारी ये बहिरंग क्रिया करना व्यर्थ है। पर यह भी परम सत्य है, ये बहिरंग क्रिया करोगे नहीं तब तक अंतरंग की विशुद्धि या अंतरंग का वह तप प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि एक सामान्य समझदार घर की गृहिणी माँ भी होती है, तो घर में माँ आने वाला जो दूध होता है उसे तो आपको दूध को तपाना था। क्या रवि भैया आपके घर में दूध आने पर सीधे ही दूध को गैस पे डाल दिया जाता है? नहीं डालते। एक समझदार व्यक्ति पहले बर्तन में दूध को लेता है और फिर बर्तन को दूध के साथ उस चूल्हे गैस पर रखकर गर्म करता है। वहां आपका अभिप्राय दूध को गर्म करने का था, ना कि बाहर के बर्तन को गर्म करना था। पर मां बाहर के बर्तन को तपाए बिना अंदर का दूध तपता नहीं है। ऐसे ही व्रत, उपवास, अनशन आदि बहिरंग तपस्या के अभाव में किंचित भी हमारी आत्मा तपने वाली नहीं है। बहिरंग में ये शरीर को तपाए बिना अंतरंग की दूध रूपी आत्मा तपने वाली नहीं है। इसलिए प्रत्येक दर्शन में ये व्रत, उपवास आदि का व्याख्यान किया गया है। पर वह व्रत उपवास तभी सम्यक है जब उस व्रत उपवास के श्रद्धान के साथ साथ उसके लक्ष्य तक हमारी पहुंच होना बहुत आवश्यक है। अगर बहिरंग क्रियाओं में ही हम सर्वस्व मानते हैं तो भी वह हमारे अहंकार का मात्र प्रदर्शन है और उसको हम मात्र नकार ही देते हैं, जड़ की ही क्रिया करके धुतकार रहे हैं, तो वह भी हमारे ज्ञान का हमें अपच हो गया है। ये दोनों भी बातें गलत है। व्यवहार के साथ निश्चय और निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार, इन दोनों का आलंबन लेके ही बहिरंग से ही अंतरंग में और अंतरंग तक पहुंचने के लिए बहिरंग क्रिया, इन सभी को समझकर ही हमारे लिए निर्णय करने योग्य है कि ये जितने व्रत, उपवास, एकासन आदि का व्याख्यान किया है वह परिपूर्ण रूप से अपनी बहिरंग शुद्धि के लिए कहा है। माध्यात्मिकस्य बहिरंग या आध्यात्मिक जो हमारे विनय, वैयावृत्ति, प्रायश्चित आदि अंतरंग तप कहे गए, उनकी प्राप्ति के लिए ही ये बहिरंग उपवास, व्रत आदि की व्याख्या है। इसलिए यह निर्णय हमें करना है कि ये मात्र दिखावे की, प्रदर्शन की, शरीर को भूखे मारने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारे भीतर इन इंद्रियों को भोगने की अनादिकाल की जो इच्छाएं समेटी हुई है, उसको जब तक हम संयमित नहीं करेंगे तब तक हम अपने मन को संयमित नहीं कर सकते। बहिरंग इन क्रियाओं से, उपवास आदि से, क्योंकि दोनों प्रकार की बातों को समझना होगा। जो व्रती है, जिसने व्रत लिया है या नहीं भी लिया है, अक्सर आप देखना जितना आप गरिष्ठ और इष्ट भोजन करोगे उतने ही आपके मन में और आपके इंद्रियों में विकार अधिक उत्पन्न होते। इसलिए अपने मन को और इंद्रियों को काबू करने के लिए, संयमित करने के लिए सबसे बड़ा साधन ये व्रत, उपवास आदि कहे गए हैं प्रत्येक दर्शन में। जिसने अपने शिथिल इंद्रियों को और मन को इस भोजन आदि ना देते हुए शिथिल कर लिया है, अपने आप कर्मों के आश्रयों में भी वह शिथिल हो जाता है। यह भी इसके पीछे का एक मुख्य कारण हुआ करता है। क्योंकि व्यक्ति जितना गरिष्ठता से और जितना लोलुपता से खाता है, उतना ही उसका मन द्रुत गति से इधर उधर विषयों में भटकता है। वह विषयों में ना भटके, इंद्रियों की भी शिथिलता और उसके साथ साथ आंतरिक आत्मा की सुशुद्धि, शुद्धि आदि सब क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ही इन व्रत, उपवास आदि को आगम के परिप्रेक्ष्य में वह विशेष मान्यता दी गई है।
पर इसका अर्थ भूखा मरना ये धर्म नहीं है। ये बहिरंग क्रिया से अंतरंग धर्म को प्राप्त करने के लिए उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, यह भी 10 धर्मों की अपेक्षा से आचार्य भगवंत धर्म कहते हैं। कुछ व्यवहार पक्ष के हैं, कुछ अंतरंग निश्चय पक्ष के हैं, पर दोनों भी धर्म हैं। बिना बाहर की क्रिया के अंतरंग क्रिया कोई भी सारभूत नहीं होती। मात्र ग्रंथों का अध्ययन करने से वह क्रियाओं को छोड़ने से काम नहीं होगा। इसलिए क्रियाओं के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ क्रिया, यही सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी सम्यक दर्शन के साथ होने वाला रत्नंत्र है। इसलिए इनकी अवहेलना ना करते हुए उस पर भी श्रद्धान करें। हमारी शक्ति नहीं है तो हम ना करें, पर जो कर रहा है उनको भी अवमानना या उनके प्रति भी उपवास करने के वालों के प्रति भी उपहास के भाव नहीं हो। वास्तव में यही अंतरंग तप है और बहिरंग तप के प्रति श्रद्धा है। इसलिए वह बहिरंग तप से अंतरंग तप की सिद्धि के लिए इन क्रियाओं को भी श्रावक और साधु दोनों को भी करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, हम आप सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभु वाच पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता है तो आप फेसबुक पे सुप्रभु वाच या मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई उथल पुथल है या आपके मन में कोई विकल्प सता रहा है और उस विकल्प का आप सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें अपना विकल्प जो व्हाट्सएप के नंबर नीचे पट्टी पे चल रहे हैं एवं डिस्क्रिप्शन में है उसके माध्यम से भेज सकते हैं। आपके सहूलियत के लिए मैं नंबर यहाँ दोहराता हूँ 8707548811 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। आप इस नंबर के माध्यम से हम तक आपका विकल्प भेज सकते हैं। अगर आप जीमेल के या ईमेल के उपभोक्ता है और आप जीमेल के माध्यम से अगर आप अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।